हम सब उम्मीद से हैं कि नए एपिसोड के साथ वेलकम, खुशामदीद। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट पर कौन पहुंच चुकी। गवर्नर पंजाब ने कहा है आप भी थोड़ी बहुत दहशतगर्द हैं। मैं बताऊं तुझे? कौन है थर्ड ग्रेडर? अंकल मैं आप ही को फोन करने लगी थी, मुझे लगा आज का शो टेलीफोनिक होगा। ये टेलीफोन 90 का है, इससे फोन सिर्फ सुना जा सकता है। अंकल आपने बगैर सवाल के ही सही जवाब दे दिया। वजारत ख्वाब क्या कर रही है ख्वाब खरगोश के अलावा? हम कोई ऐसा ख्वाब देखें जिससे रेलवे की हालत बेहतर हो जाए। मैं आपके इस्तीफा देने का ख्वाब कभी नहीं देखूंगा। गुलाम अहमद बलोर को किस किस मुल्क ने की मिनिस्ट्री की ऑफर? हामिद कर रही मुझे वजारत की पेशकश कर रहा है। कौन सा महकमा बंद कराना है आपको कैसे पता? हदीका गयानी की खुसूसी परफॉर्मेंस। न्यूज फ्यूज स्पेशल। उल्लू की तरह इस बैठने को आउलिंग कहते हैं। देखें अमरीकी नायब सदर आउलिंग कर रहे हैं। और आवाम की ब्रेथलेस पुकार। 4 दिना दी हुकूमत कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा। सारे गामा पदा नहीं सा नहीं दा पमा करे सा पानी का बुलबुला। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक न्यूज। पाकिस्तान अगले हफ्ते वायरलेस दौर में दाखिल हो जाएगा। बिजली की वायर्स का वैसे तो इस्तेमाल रहा नहीं, बिजली होगी तो इस्तेमाल होगा। अफसरान इन वायर्स को बेचकर दिहाड़ी लगाकर हमें वायरलेस दौर में पहुंचा देंगे। ओबामा का पॉपुलैरिटी ग्राफ ये रहा। अमरीकी सदर अपनी मकबूलियत का ग्राफ बेहतर करने के लिए हर माह उसामा बिन लादेन को मारने के ऑपरेशन बार बार जिदनेमो का ऐलान करेंगे और इसके लिए प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत ली जाएंगी ताकि वो हर माह एक उसामा बिन लादेन बना सके। अगले हफ्ते की न्यूज़ हमने सुना दी, अगले हफ्ते हम क्या सुनाएंगे ये जानने के लिए अगले हफ्ते देखिए नेक्स्ट वीक न्यूज़। एक खबर के मुताबिक सोने की कीमत 52,550 रुपए तोला हो गई। क्या 51,550 रुपए हुई है? कोई बात नहीं, जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म होना है तब तक 52,550 हो जाएगी। देखते हैं एक इश्तिहार, ज़रूरतें गवर्नर। इश्तिहार बराए जरूरत गवर्नर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में गवर्नर के ओहदे को संभालने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिसमें मंदरजा झेल खूबियां और काबिलियत हो, खुसूसियात और काबिलियत। नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा नोट छापने का तजर्बा हो। नंबर 2, यादाश्त इतनी कमजोर हो कि ये याद न रख सके कि वफाकी हुकूमत ने बैंक से कितना कर्जा लिया है। नंबर 3, इशारों की जबान समझता हो, गुंगों बहरों की जबान समझने के लिए नहीं, हुक्मरानों की समझने के लिए। नंबर 4, बैंककारी के अलावा बाकी तमाम शोबों में दिलचस्पी रखता हो। नंबर 5, हर ऐसी पॉलिसी से या ऐसे काम से परहेज करे जिसकी वजह से उसे इस्तीफा देना पड़े। नंबर 6, मौजूदा हुकूमत में 5वें गवर्नर स्टेट बैंक की तब्दीली तक अपना काम जारी रख सके। नो, किसी भी ऐसे शख्स की दरखास्त काबिल कबूल न होगी जिसमें मंदरजा वाला खुसूसियात न हो। मिन जानिब इदारा तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती हयात पाकिस्तान। वजीर आजम गिलानी सुना है अपने खर्चे पर यानी करोड़ों रुपया खर्च करके बरतानिया के दौरे पर गए। इतना खर्चा जाती जेब से किया। वो इतना खर्च कर सकते हैं तो अपनी जाती कार क्यों नहीं खरीद लेते? अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने का प्रोग्राम बना लिया है। अब पता चला है दरअसल अफगानिस्तान में वो अपने मार्स मिशन की ट्रेनिंग ले रहे थे। बिजली की लोड शेडिंग कितने घंटे होगी ये बड़ा मसला था। हुकूमत ने कराची की हद तक तो ये मसला हल कर दिया, वहां सिर्फ आधा दिन हुआ करेगी। इस हफ्ते की टॉप 3 फिल्म्स ये रही। नंबर 1 पर है रेडी। हुकूमत में आना हो या हुकूमत से जाना हो, रेडी। और दूसरे नंबर पे रही हैरी पॉटर। माला माल
वीकली। और नंबर 1 पे रही बुड्ढा होगा तेरा बाप। देखते हैं आज क्या आप भी थर्ड ग्रेडर हैं कि मेहमान कौन हैं। क्या आप भी थर्ड ग्रेडर हैं? इसमें हमारे मेहमान हैं। अंकल मैं आप ही को फोन करने लगी थी, मुझे लगा आज का शो टेलीफोनिक होगा। ये टेलीफोन 90 का है, इससे फोन सिर्फ सुना जा सकता है। अंकल आपने बगैर सवाल के ही सही जवाब दे दिया। अब आप ये बताएं, आप अपोजिशन में हैं या हुकूमत में? देखें, इस वक्त हम अपोजिशन में हैं और तब तक हुकूमत में रहेंगे जब तक अपोजिशन में हैं। अंकल बात समझ में नहीं आई। ये मुल्को कौम के वसीतर मफाद में है। मुझे समझ ना आना। अच्छा अंकल, मुल्क का वसीतर मफाद क्या होता है? आजाद कश्मीर के इलेक्शन में 2 सीटों से किसी का दस्तबरदार हो जाना मुल्क के वसीतर मफाद में होता है। अंकल जरदारी ऑनलाइन है, इनसे पूछते हैं। अंकल जरदारी, क्या मुल्क का वसीतर मफाद ऐसे ही होता है? ऐसा नहीं होता, इंज नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? ओ जी इंज ही हो जाता है, कोई गाली कोई नहीं। क्या ये खुला एतजाज नहीं? अंकल मेरे घर वाले मुझे नजूमी समझते हैं। आप जब भी हुकूमत से बाहर जाते हैं मैं पेशन गोई कर देती हूँ कि आप वापस आ जाएंगे। और अंकल पता है, मेरी हर पेशन गोई ठीक होती है। हम चाहते हैं आपकी ये पेशीन गोई भी सच हो कि हमारी अपनी हुकूमत हो, ताकि हमें किसी हुकूमत में जाना ना पड़े। पर ये पेशन गोई मैंने कब की है? अच्छा अंकल आप ये बताएं, आप पाकिस्तान कब आएंगे? इस सवाल का जवाब मैं गा कर देता हूँ। नहीं अंकल, मेरी तरफ से आप बाहर ही रहें। अंकल सुना है हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी इत्तेहादियों को खुश करने के लिए करती है। हम मुतवस्सत तबके के नुमाइंदा हैं। हुकूमत हमें पेट्रोल महंगा करने से कैसे खुश कर सकती है? ऐसे कि पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए लीटर इजाफा कर दिया, फिर आपके कहने पे 5 रुपए इजाफा वापस ले लिया, 5 रुपए इजाफा भी कर दिया और आपको खुश भी कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम होगा क्योंकि अब तो आप हुकूमत से अलहदा हो गए हैं। हमने पहले ही कह दिया है, हम हुकूमत के तमाम मुस्बत अक़दाम की हमायत करेंगे। अंकल बताएं, मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं उसका यहाँ नाम नहीं लेना चाहता। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब समझ गए होंगे। अंकल नवाज शरीफ ऑनलाइन है, इनसे आपके हवाले से कुछ पूछते हैं। अंकल आप आजकल जो सियासत कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आती। मुझे तो खुद समझ नहीं आती। अंकल ये बताएं, अगर सदर ज़रदारी को सब छोड़ जाए तो उनकी हुकूमत गिरने से कौन बचाएगा? पाकिस्तान की सियासत से हमारा किरदार खत्म नजर आता है आपको? मैंने तो वैसे ही पूछा था। अंकल आप चाहते हैं बच्चों को सियासत में आना चाहिए? बच्चों को अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बस मैं समझ गई। अंकल आप खामोश इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे। आजकल महंगाई हो, लोड शेडिंग हो, करप्शन हो, हर जुल्म पर लोग खामोश हैं। कहीं खामोश इनकलाब आ तो नहीं गया? खामोश इनकलाब ये होगा, बसें भी जागीरदारों की होंगी, उनमें बैठकर आने वाले लोग भी उन्हीं के होंगे, मगर अंदर जाकर वो ठप्पे इंशाअल्लाह हक परस्त
हक प्रस्त के ही लगा रहे होंगे। इसके साथ ही मुझे, क्या आप भी थर्ड ग्रेडर हैं, से इजाजत। हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। राहुल गांधी को हाफ इंडियन कहने पर भारतीय अदाकारा कैटरीना कैफ को माफी मांगना पड़ी। बाद में कैटरीना ने शुक्र अदा किया कि उसने राहुल को फुल इंडियन नहीं कह दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। एक खबर के मुताबिक स्विस बैंकों में सबसे ज्यादा काला धन भारतीय बाशिंदों का है। तब से हमारी हुकूमत सोच रही है, हाय बिस्सी हो गई हमारी। देखते हैं गुलाम अहमद बलोच साहब को कौन कौन सी वजारतों की ऑफर हो रही है। बलोच साहब, ये क्या लिखा है? पर अभी तक तो रेलवे दस्तयाब है। इंसान को पहले से अपना नियत बना लेनी चाहिए। वैसे सुबह खैबर पख्तूनख्वा में कोई वजीर चाहिए तो बताना, हमने वजीर एजेंसी खोली है। हर किस्म के वजीर अर्जा नरखों पर दस्तयाब हैं। इसी है कफ सिरप दा कुछ लगवाया। अभी शरबत शुरबत पी के जाना, हमने बड़ी मेहनत की है रेलवे के महकमे में। हाँ ज़ाहिर है, रेलवे को बंद कराना कोई छोटा बड़ा काम नहीं। इसके अलावा भी आपकी बहुत सी तारीफें सुनी हैं। मैंने सुना है कि अमेरिकी वॉशिंगटन से मेरी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए महकमा एंटी करप्शन फॉल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस महकमे के वजीर बने ताकि ये महकमा जल्द अज जल्द उड़े लाइन लगे। हामिद करज़ई मुझे वजारत की पेशकश कर रहा है। कौन सा महकमा बंद कराना है? आपको कैसे पता? हेलो, हाँ जी, अच्छा जी, होल्ड करें तो रोटी छोटी खा के फोन रखना। शाम के बिशारतुल असद कह रहे हैं कि उनके मुल्क में इनकलाब की सबसे बड़ी वजह इंटरनेट है, इसलिए अपने मुल्क से इसे ख़त्म करने के लिए आपको आईटी मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। हाँ जी, क्या आईटी मिनिस्ट्री? बिशारतुल असद साहब? नहीं, मैं अहमद करज़ई हूँ। तो बिशारतुल असद साहब किस फोन पर हैं? हाँ जी, आप कौन हैं? बलोर साहब वजारतों की गुरंदाजी कर रहे हैं। अरे होल्ड करें। बलोर साहब, फ्रांस के निकोलस सरकोजी फ़ोन पर हैं। वो आपको होम मिनिस्टर बनाना चाहता है। असल में उनकी बीवी को उनके तमाम अफेयर का पता चल गया है। चाहते हैं मामलात वजारत दोनों ठप हो जाएं। जी जी, हेलो, कौन सी वजारत है जी? हेलो सुनना जी, हर कोई आपकी सलाहियतों से फायदा उठाना चाहता है, पर पाकिस्तान का हक ज्यादा बनता है। हो सकता है जरदारी आपको वजारत कानून देना चाहें। उसे भी? हाँ जी। परवेज मुशर्रफ ने कहा है फौजी इक्तदार में तरक्की नहीं होती। लगता है परवेज मुशर्रफ ने ये बात मौजूदा जमहूरी दौर में सदर ज़रदारी की तरक्की देखकर कही है। सुना है हुकूमती कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। शुक्र है हुकूमत ने किसी काम में तो बुलंदी का मुजाहरा किया। नवाज शरीफ साहब ने कहा है जमहूरियत की बालादस्ती के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। वाकई मौजूदा हुकूमत का दौरे इक़्तिदार पूरा करवा कर वो कुर्बानी ही दे रहे हैं। सदर ज़रदारी ने अफगान सदर हामिद करज़ई से मुलाकात के दौरान कहा, अफगान अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे सदर ज़रदारी ने पाकिस्तानी अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का कई मर्तबा मौका दिया, लेकिन अवाम खुद ही बाहर ना निकले तो वो क्या करें। हदीका कयानी ने गाया पश्तो सॉन्ग।
सॉन्ग। चिपकी उससे सुमरा वल्ले अमरीका गैदा हुक्मरान 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 हुक्मरान। खसारा है जारी तू देख तो जरदारी, खसारा है जारी तू देख तो जरदारी। उम्मीद दा फंड्स गईदा बड़ा वल्ले में जो लेदा खानान 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 चिपकी उससे सुमरा वल्ले अमरीका गईदा, खानान चिपकी उससे सुमरा वल्ले अमरीका गईदा हुक्मरान हुक्मरान हुक्मरान। Mistada para da tankhastada para, da tax mistada para da tankhastada para। दस्ता हुकूमत नामी कमाई दा जिंदगी दा खानान खानान। हुक्मरान चिपकी उससे सुमरा वल्ले अमरीका गईदा खानान 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 खानान। डॉलर जादू करी दीदा खुद खुश नहीं बनेदा, डॉलर जादू करी दीदा खुद खुश नहीं बनेदा। खानान 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 खानान। हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। गुलाम अहमद बलोर ने कहा है फंड्स ना दिए गए तो इंशाल्लाह रेलवे जल्द बंद हो जाएगी, कमिटमेंट हो तो ऐसी। शेख रशीद साहब ने कहा है गुलाम अहमद बलोर साहब रेलवे नहीं चला सकते तो मुस्ताफी हो जाएं, हालांकि इसी वजह से तो वो रेलवे के वजीर हैं। अगर रेलवे चला सकते होते तो कुछ और ना कर रहे होते। सदर ओबामा ने कहा है अमेरिका के दिवालिया होने से आलमी माशी जंग छिड़ जाएगी। वैसे ये पहली जंग होगी जिसकी वजह अमेरिका को पहले से मालूम होगी, वरना वो तो हमले के 2-4 साल बाद तक हमला करने की वजह ढूंढ रहे होते। हिना रबानी खारजा पाकिस्तान की पहली और कम उम्र तरीन वजीर खारजा बनी। कम उम्र तरीन के लफ्ज की अट्रैक्शन ही इतनी है कि हमारी कई अदाकाराएं वजीर बनने का सोचने लगी हैं। महकमा सेहत पंजाब ने 21 साल कबल मुस्ताफी होने वाले डॉक्टर को गैर हाजिरी पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया। इसमें हैरान होने वाली कौन सी, अभी तो खादिम आला ने अनारकली को दीवार में चुनवाने पर शहंशाह अकबर को भी मुअत्तल करना है। सियासत में बढ़के आजकल इतनी ज्यादा हो गई कि सियासत ना हो पंजाबी फिल्म हो। खैर न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ फ्यूज के साथ मैं हूँ रुखसाना। अमेरिका ने जहाँ और ट्रेंड दिए, नया सिटिंग स्टाइल ट्रेंड भी दिया है। उल्लू की तरह इस बैठने को आउलिंग कहते हैं। देखें, अमेरिकी नायब सदर आउलिंग कर रहे हैं। अमेरिकी ट्रेंड में हामिद करजई साहब कैसे पीछे रह सकते थे। हमारे अमेरिकी सफीर किसी से कम है, आउलिंग करते देखे उन्हें। हमारी सियासत भला आउलिंग से कैसे बच सकती है, वो भी अगर वहां परदेस मुशर्रफ हों तो शरफगन तो ऐसे ही बैठेंगे।
नाज़रीन, आपको पता है रात मैंने ख्वाब में देखा कि पाकिस्तान खुशहाल हो गया है, लोड शेडिंग खत्म हो गई है, अवाम सेहतमंद और खुश है। मैं मंजूर वसान तो नहीं, पर अगर मैं ये ख्वाब सदर जोरदारी को सुनाऊं तो खुदा ना खास्ता और इंशाल्लाह हमारे होते हुए ये हो नहीं सकता। क्या? अगली खबर है, पीएम गिलानी और हामिद करजई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक मिनट। असेंबलियों में तो सफाई की जरूरत थी, मगर ये फारूक सत्तार साहब कहाँ झाड़ू फेर रहे हैं? वैसे ये झाड़ू से सफाई क्या कर रहे हैं? कौन बनेगा मीरा पति में मीरा जितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, लगता है वो एक आध पति तो जरूर जीत जाएगी। अंजलिना जोली को बोलो कि अच्छी तरह से उर्दू बोल के दिखाए, तो फिर मैं मानूंगी। वैसे अगर मीरा जी इस मुल्क की सदर होती तो जरूर ये कहती कि पहले सदर ओबामा से कहो कि मेरे जितना कर्जा लेकर और डॉलर की वैल्यू हमारे नोट जितनी करके दिखाओ तो मानूंगी। गर्मी का असर अवाम पर ही नहीं, सियासतदानों पर भी होता है। जैसे वैसे थोड़ी बहुत दहशतगर्दी है, वैसे थोड़ी बहुत ये दहशतगर्द हैं भी सही। वैसे अगर थोड़ी गर्मी और होती तो लतीफ खोसा को दहशतगर्द नजर भी आने लगने थे। वैसे थोड़ी बहुत दहशतगर्दी है, वैसे थोड़ी बहुत ये दहशतगर्द हैं भी सही। विक्ट्री के निशान को फतह का निशान माना जाता है। आजकल जो किसी केस में करप्शन में पकड़ा जाता है वो यही निशान बनाता है। मतलब आजकल ऐसा काम करना ही विक्ट्री है। जरा इस फैशन के मुजद की तस्वीर तो दिखाएं। आजकल ये फैशन इन है। इसके साथ ही मुझे भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इमरान खान ने कहा है पाकिस्तान में अब भी जो जितना बड़ा मुजरिम है उतने बड़े ओहदे पर फाइज है। गोया इमरान खान मानते हैं पाकिस्तान में अब भी सब मेरिट पर हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट पर आज कौन है देखें। अब मेरी गाल सुन टीवी ला टीवी आ मेरे शो आने लगी कसमें की फिर बत्ती चली गई है। आ फिर बंद कर। अच्छा नाजरीन, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। मुझे पता था इधर बड़े छोटे की किसी को तमीज ही नहीं है, इसलिए मैं अपने हार खुद लाई हूँ। आपके पास तो असली सोना है कई किलो, वो क्यों नहीं पहनती? मेरे मुंह से कुछ सुन ना लेना। पहले ही मेरी सिक्योरिटी पर 4 गड्डियां हैं पुलिस की। सोना पा लिया ना तो 4 गड्डियां और रखनी पड़ जाएंगी। फजूल खर्ची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक पैसा फजूल खर्च नहीं करती, हुकूमती खर्चे पे आती जाती हूँ। सदर साहब और वजीर आजम की तरह सदर जोरदारी साहब ने लंदन के दौरे पर 7 करोड़ खर्च दिए। आवाम की दौलत इस तरह लुटाना कोई सियानी गल है ना। हमारे सदर साहब ने जो कुछ किया सिर्फ अवाम के लिए किया। अब वजीर आला पंजाब की तरह बंदा लंदन जाए और वहाँ जाके आम बसों और वैगनों में घूमे और वहाँ के लोगों के घरों में रहे। पाकिस्तानी अवाम की कितनी बड़ी बेइज्जती है। कसमें फिर 700 मीटर से भी डालें। 7 करोड़ 700 खर्चे हमारी इज्जत के लिए कर रहे हैं ना। फिरदौस आशिक साहब, मेरा मतलब है साहिबा, हर तरफ लोड शेडिंग है। बेबी जमीनी हकायक देख के बात करते हैं। हर एंकर ये बोली जा रहा है कि लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग है। अगर लोड शेडिंग है तो टीवी पर इनके बूथे कैसे नजर आ रहे हैं? मैं एक्ट्रेस हूँ जरा इंटरनेशनल लेवल की, जरा उसी लेवल का सवाल है। हमारे अमेरिका से ताल्लुकात कैसे हैं? मुझे क्या पता तुम्हारे कैसे ताल्लुकात? मेरा मतलब है हमारे मुल्क के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? हमने किसी से पूछ के नहीं रखने ताल्लुकात। अपनी एफर्ट और स्ट्रगल से बराबरी की सतह पर हैं। इतनी बराबरी की सतह पर है कि उधर वो ड्रोन हमला करते हैं और इधर हम एहतजाज कर देते हैं, उधार नहीं रखते। अच्छा डॉक्टर आशिक अवान साहिबा,
गवर्नर पंजाब ने कहा है आप भी थोड़ी बहुत दहशतगर्द हैं। मैं बताऊं तुझे? जी आगे समझ। आपको वहाँ फिरदौस आशिक अवाम भी कहा गया? इसलिए कहा गया ताकि पता चले कि अवाम कितनी खुशहाल है। पीएम साहब कहते हैं कि 70% अवाम खुशहाल है। मेरी तरफ देखो, बताओ 100% अवाम खुशहाल है कि नहीं? है, बिल्कुल है। वैसे अवाम ने आपको वोट दिए, आपने अवाम को क्या दिया? अब मेरा मतलब है आपसे ज्यादा अच्छी तो मेरी परफॉर्मेंस है। तेरी परफॉर्मेंस बड़ी। बेइज्जती हो गई मेरी। चलिए ये बताएं, इस हुकूमत ने अवाम को क्या दिया? ले, ये भी मैं बताऊं। इस हुकूमत ने अवाम को जमहूरी सदर दिया, जमहूरी हुकूमत दी। और जमहूरियत का हुसन ये है कि जो मर्जी मुंह उठा के कह रहा है कि करप्शन है, वरना पहले कभी किसी हुकूमत में किसी ने ऐसे कहा था कि करप्शन है? ये आप क्या कर रही हैं? ये है तुम लोगों की नॉलेज। वैसे अगर नॉलेज होती ना तो पीटीवी पर होती। मैं करप्शन कंट्रोल कर रही हूँ। अच्छा, इससे नजर रख रही हैं कि कोई करप्शन तो नहीं हो रही? इससे पीएम हाउस नजर आता है? मेरे मुंह से कुछ सुन ना लेना। इससे उन अफसरों और ओहदेदारों पर नजर रख रही हूँ जो मीडिया को उल्टी सीधी करप्शन और बदउनवानी की खबरें देते हैं। उन पर कंट्रोल पा लिया ना तो करप्शन कंट्रोल हो जाएगी। अफसरों ओहदेदारों के, मीडिया के लोगों से ना मिलने से करप्शन कैसे कंट्रोल होगी? ऐसे कि ना कोई मीडिया को करप्शन की खबर देगा ना खबर आएगी, यूं करप्शन का खात्मा हो जाएगा। हाय, ये एक अफसर मीडिया को दस्तावेजात दे रहा है। ठहर जा, मैं अभी करप्शन कंट्रोल करके आई। हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। मौजूदा हुकूमत ने फनून लतीफ़ा पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। हाँ ना, जितने लतीफ़े इस दौर में बने, इतने इतने बड़े लतीफ़े बड़ी पोस्टों पर हमने पहले कभी नहीं देखे। नाज़रीन, सुना है हुकूमत सस्ता रमजान पैकेज देने के लिए कीमतों में 4 गुना इजाफा करने वाली है। हाँ ना, हुकूमत कीमतों में 4 गुना इजाफा करेगी तब रमजान में कीमतें 2 गुना कम करके सस्ता पैकेज तैयार किया जा सकेगा। हम समझते थे हमारे वजीर वैसे ही सोए होते हैं, अब पता चला वो तो ख्वाब देखने के लिए सोते हैं। लगता है जल्द हुकूमत को कुछ लोगों को एडजस्ट करने के लिए वजारत ख्वाब बनाना पड़ेगी। सुबह सुबह कौन सा ख्वाब देख रहे हैं आप? मैंने अभी अभी ख्वाब में देखा कि आप मेरे दफ्तर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। आपने मुझे देखा, मैं सोया हुआ था। फिर आप चलकर मेरी कुर्सी के करीब आए और आपने अपने दोनों हाथों से हिला हिला कर मुझे जगाया। देखा, मेरा ख्वाब सच हो गया ना। वैसे साईं, आप मेरे ऑफिस में खैरियत तो है? वो क्या है साईं कि वजीर आजम साहब एक जरूरी काम के लिए आपसे मिलने आ रहे हैं साईं। वो पहुंचने वाले हैं, बस जैसे ही जरूरत पड़ेगा वो उधर आ जाएंगे। बस आप ख्वाब मत देखिएगा। हाँ जी, गुलाम बलोर साहब वजीर आजम हो गए? मुझे तो इसका ख्वाब भी नहीं आया था। साईं, मुल्क पर रहम करें, क्यों ऐसे ख्वाब देखना चाहते हैं जिससे मुल्क का हाल रेलवे जैसा हो जाए? जी बलोर साहब, कैसे है? आप जो ख्वाब देखते हैं वो सच हो जाते हैं। मेरी फरमाइश है हम कोई ऐसा ख्वाब देखें जिससे रेलवे की हालत बेहतर हो जाए। देखिए बलोर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप जितना मर्जी कहें, मैं आपके इस्तीफा देने का ख्वाब कभी नहीं देखूंगा।
वो वजीर आजम साहब नहीं आए। बस पहुंचने वाले होंगे साईं, अभी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएंगे। मेरा ख्याल है वो आ गए। मैं कितना सोया हूँ कि चौधरी साहब वजीर आजम बन गए। अमिटी बाबू जी 2.5 महीने से रोटी छोटी खाने गुजर जाते ने। वैसे अजकल तुसी ख्वाब बड़े सच्चे वेख रहे हो। ये ख्वाब की रेट है? ऐसी वैसी कोई गल नहीं, असी भी ख्वाब सच करने लिए हुकूमत ने इताद किया है। चौधरी साहब क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? वैसे दूसरे के फायदे के ख्वाब भी वेख दो या चलो बेटी बाबू एक फरमाइश करनी सी। अगली बार मुनसलाई का मसला हल होने की और हमें मजीद वजारतें मिलने का ख्वाब देखें। कलर देखना किते ब्लैक एंड वाइट कम ना उठा देना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे इत्तेहादी हैं। मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले आप ही का ख्वाब देखूंगा। साईं मेरे इख्तियार में होता तो मैं भी यही ख्वाब देखता आपके लिए। अच्छा अपनी कन्वेंस पे आए हो? मेरा मतलब है रेलगाड़ी से आए हो? रेलवे के पास सिर्फ आधे घंटे का डीजल रह गया था, इसलिए मैं बाई एयर आया हूँ। अच्छा मेरे को मशवरा दें, तुसी वजीर साइकिल बन जाओ। ना डीजल का मसला है ना खसारे का। अच्छा फिर मैंने इजाजत दो लोर साहब, तुसी रोटी छोटी खा के आना है। मुझे भी इजाजत दें। वजीर आला साईं, क्या मैं पीएम साहब को फोन करके पूछ लूं? थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं साईं। इस मर्तबा दरवाजा खुला साईं तो वजीर आजम ही होंगे। वजीर आजम मौलाना फजलुर रहमान। वजीर ख्वाब साहब ये क्या हो गया आपको साईं? ये कैसे वजीर आजम हो सकते हैं? हजरत गिरामी क्यों नहीं हो सकते? मंजूर वसान साहब को असूली तौर पर सच्चा ख्वाब देखना चाहिए। वो चाहते हैं उनके ख्वाब से अवाम खुश हो, अवाम की बरसों की ख्वाहिश पूरी हो, तो उन्हें आज ही ये ख्वाब देखना चाहिए कि हम वजीर आजम बने। साईं ऐसे मुश्किल मुश्किल ख्वाब कहाँ आएंगे इन्हें? फिर सदर आसिफ अली खान साहब इजाजत दें तो ना। 73 के आइन के तनाजुर में ऐसे ख्वाब देखने चाहिए जो अवाम उन्नास की दरीना ख्वाहिश और जमीनी हकायक हो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप कौन? मैं अवाम जी। मुझे भी आपके ख्वाब के सच होने की खबर का पता चला है, तो मेरी भी अर्ज है कि आप अवाम की बेहतरी और खुशहाली के लिए भी एक ख्वाब देख लेना जी। ना बाबा, मैं ऐसा ख्वाब नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ वही ख्वाब देखता हूँ जो 100% सच हो सकते हैं। जो ख्वाब सच नहीं हो सकते वो ख्वाब मैं देखता ही नहीं। इसलिए मैं सिर्फ हुकूमत और वज़रा की बेहतरी के ख्वाब ही देखता हूँ। हैं जी। हम सब क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, आप अपने इस शो में क्या देखना चाहते हैं जरूर लिखें do.younasbutty@geo.tv। और आप पब्लिक सॉन्ग ला 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 पानी का बुलबुला हो पानी का बुलबुला, इक़्तिदार पानी का बुलबुला, इक़्तिदार पानी का बुलबुला। 4 दिना दी हुकूमत कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा। सारे गम पदा नहीं सा नहीं दा पा मगर सा पानी का बुलबुला, हुकूमत पानी का बुलबुला। की मौलाना की इमरान की जरदारी की रहमान पीएम मुल्तान की लाहौरी पहलवान गुजराती मर्तबान की यार वली खान की बुढ़ा ते जवान ते असम्बली अरकान ते सदार दी अवाने सारे सियासतदान वजारत दी दुकाने कुर्सी ते कुर्बाने टैक्सां नू लगाने कीमतां चढ़ान कुछ पीण कुछ खाण बाकी बाहर ले जान जिला वतन कहलान फिर इलेक्शन ते आना के नारे ऐलान मंगे हर इंसान रोटी कपड़ा मकान बस होंदे मेहरबान ए इलेक्शन दौरान क्यों होवा परेशान अगे वधे पाकिस्तान जिवें चीन ते जापान नाल रज के खान रोटी बोटी नाल नान पीली पत्ती वाला पान लोड शेडिंग हुक्मरान अटे चीनी दा बोरान हर घर
घर दा मेहमान कर मत एडा मान तेनू डॉलरां दा ध्यान ताडी जमूरी दुकान तेरे दौरे नी मान बिल कर दे हैरान इत्थे सारे हुक्मरान एक आवाम नू ही ढाण वजारतां नू खान कढ लैंदे साडी जान साडा घर दे चलान इतिहादी नाल मिलान जेड़े जान कदी आण साडे मसले वधान अपनी गलतियां लुकान बदल रंग सियासतदान आम रहन परेशान गैस बिजली ना तान साडा करन नुकसान एक ही हो जे इंसान जीवे साडा पाकिस्तान हुकूमत पानी का बुलबुला इक्तदार पानी का बुलबुला 4 दिना दी हुकूमत सब खा ले पी ले मौजूदा पानी का बुलबुला सब पानी का बुलबुला ला 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 पानी का बुलबुला हो पानी का बुलबुला इक्तदार पानी का बुलबुला इक्तदार पानी का बुलबुला 4 दिना दी हुकूमत कुछ खा ले पी ले मौजूदा कुछ खा ले पी ले मौजूदा सारे गम पदा नी सा नी दा पा मगर सा पानी का बुलबुला हुकूमत पानी का बुलबुला ला